हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करूं तो राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अक्षांशीय अंतर कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट इनका अक्षांशीय अंतर आ गया। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पर 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आता है। देशांतरीय स्थिति, राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। देशांतरीय अंतर की बात करूं तो 8 डिग्री 47 मिनट इनका देशांतरीय अंतर आता है, जो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार से समय की गणना की जाती है, इनके बारे में अलग से एक वीडियो बना करके विस्तार से परिचर्चा कर लेंगे। अब इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी है या ग्लोब है। इनके बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा है। यह ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर रही है, जिन्हें 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा जाता है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो दो भागों में डिवाइड कर रही है भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को, ग्लोब को, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची गई है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ग्लोब को दो भागों में बांटती है। आधा भाग पूर्व का पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में, दो आधे भागों में डिवाइड कर रही है। पूर्व का आधा भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का आधा भाग पश्चिमी गोलार्ध। अब देखेंगे कि राजस्थान की संसार के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में स्थिति कहाँ पर है। संसार के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में स्थिति कहाँ पर है, कि राजस्थान है संसार में या ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी हो गई। 0 डिग्री देशांतर दो भाग में डिवाइड कर रही है। पूर्व का आधा भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का आधा भाग पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा दो भागों में डिवाइड कर रही है। उत्तर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सी दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो भाग है ये कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भाग है ये कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये भाग है ये कहलाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये भाग है इसका, ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। अब है राजस्थान की या भारत की विश्व के संदर्भ में स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में
स्थित है। तो राजस्थान भी कहाँ पर होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि राजस्थान भी भारत में ही स्थित है। इस कारण से राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखेंगे राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति। भारत के संदर्भ में स्थिति राजस्थान की कहाँ पर है? तो देखो, ये है राजस्थान। उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तर पश्चिम भाग की। संपूर्ण जो भारत है उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति हो जाती है उत्तर पश्चिम भाग की। उत्तरी पश्चिमी भाग में है राजस्थान स्थित है। इस प्रकार से दोनों सोल्व हो गए हैं कि राजस्थान संसार के संदर्भ में और राजस्थान है भारत के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है। अब देखेंगे कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बात यदि करूं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। यदि कोई पूछे आपसे कि सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में कौन से ज़िले में, तो बांसवाड़ा ज़िले में 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक लंबाई 26 किलोमीटर। तो न्यूनतम लंबाई है डूंगरपुर में। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है, तो बांसवाड़ा शहर ही सबसे निकट है। सर्वाधिक लंबाई भी बांसवाड़ा में, सर्वाधिक निकट भी बांसवाड़ा है। अब सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें हैं सर्वाधिक तिरछी व सर्वाधिक सीधी कौन से जिलों में गिरती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में गिरती हैं और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें या कह सकते हैं सबसे कम तिरछी किरणें बांसवाड़ा में गिरती हैं। कर्क रेखा का दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा का उत्तरी भाग है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा जो जिला है उसका अधिकतम भाग है वह उष्णकटिबंध में स्थित है और कर्क रेखा के उत्तर का जो संपूर्ण भाग है वह शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिले में होता है। सबसे पहले सूर्य उगता भी है और सबसे पहले अस्त भी सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य है हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सा है? धौलपुर जिला है। इसलिए धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले ही सूर्यास्त यहाँ पर होगा। दूसरा है राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में, सबके बाद में सूर्य उदय व सूर्य अस्त कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिले में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसलमेर है राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तो सबसे बाद में, सबसे अंत में सूर्योदय होगा और सबसे अंत में सूर्योदय होने के कारण से सूर्यास्त भी सबसे बाद में होगा। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखेंगे राजस्थान का विस्तार।
अब चलते हैं राजस्थान के विस्तार की ओर कि राजस्थान है उसका विस्तार। तो देखिए राजस्थान है ये उत्तरी भाग हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान के उत्तर में सबसे उत्तर में है कोणा गांव है, गंगानगर तहसील है, जिला भी गंगानगर है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। सर्वाधिक पूर्व में सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। इसी प्रकार से पश्चिम में सर्वाधिक पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति हमने देखी थी कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से हमने देखा था कि राजस्थान है इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की 869 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण के मध्य अंतर कितना है। तो 43 किलोमीटर का इसमें अंतर आ जाता है। 43 किलोमीटर का उत्तर आ जाता है। राजस्थान है उसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई अधिक है, भुजाओं का फैलाव अधिक है। ये हो गया इसका विस्तार। अब है कि उत्तर व दक्षिण और पूर्व व पश्चिम ये रेखाएं हैं आपस में बीचों बीच कहाँ पर मिलती हैं। तो ये बीचों बीच आपस में है नागौर का लापोलाई जो गांव है इसमें ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं, 90 डिग्री के ऊपर मिलती हैं। बीचों बीच है लापोलाई गांव है, ये बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। कह सकते हैं कि समकोण के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर विभाजित हो रही है, काट रही है आपस में। तो ये क्या हो गया, चौराहा। चौराहा कि राजस्थान के चौराहे के ऊपर है लापोलाई गांव, नागौर स्थित है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अंतर कितना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अंतर कितना है। तो 43 किलोमीटर अंतर आ जाएगा, 869 माइनस 826। अब है अक्षांश रेखाओं के ऊपर स्थित जिला मुख्यालय कि अक्षांश रेखाओं के ऊपर कौन कौन से जिला मुख्यालय स्थित हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर डूंगरपुर व प्रतापगढ़ स्थित है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व बारा स्थित है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर है सवाई माधोपुर जिला स्थित है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसके ऊपर है जयपुर व दौसा स्थित है। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री
उत्तरी अक्षांश याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है, वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो याद रखना है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, क्योंकि ये क्या है, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है। आगे है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर बीकानेर व झुंझुनू जिले स्थित हैं। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर श्री गंगानगर स्थित है। पाली व बाड़मेर जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है। ये हो गया अक्षांश की। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सबसे इम्पोर्टेंट बात, देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर जैसलमेर जिला। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित है। 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जोधपुर एवं सिरोही जिले आते हैं। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर ये सबसे मध्यवर्ती देशांतर है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखना, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर चूरू, सीकर एवं प्रतापगढ़ ये तीनों हैं, ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर आते हैं। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर सीकर तथा टोंक। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके ऊपर करौली स्थित है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर धौलपुर स्थित है। राजस्थान को 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये दोनों मध्यवर्ती अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीकली गांव से तथा बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ में से होकर के गुजरती है। तो ये हो गया कि कौन कौन से अक्षांश व देशांतरों के ऊपर है, कौन कौन से जिला मुख्यालय स्थित हैं। राजस्थान की स्थिति एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कोई पूछे कि राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति कहाँ पर है, या राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति कहाँ पर है, तो संसार के संदर्भ में हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये राजस्थान है संपूर्ण विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में गिरती हैं। कर्क रेखा का उत्तर का भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दक्षिणी भाग है उष्ण कटिबंध में आता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त राजाखेड़ा तहसील सिलाना गांव धौलपुर में। सबसे बाद में राजस्थान में सूर्योदय सूर्यास्त कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिले में। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का विस्तार की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है
और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। राजस्थान है, उसके उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के मध्य कितना अंतर है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, उसके मध्य का अंतर कितना है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 43 किलोमीटर इसका अंतर आ जाएगा। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं हैं आपस में कहाँ पर काटती हैं, तो इसका आंसर आएगा लापोलाई गांव नागौर। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काट रही हैं इस प्रकार से। तो बीचों बीच है लापोलाई गांव नागौर, जिसको क्या कहेंगे, चौराहा। किसका चौराहा? राजस्थान का चौराहा लापोलाई गांव नागौर कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात, बीचों बीच स्थित है लापोलाई गांव। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अंतर है 43 किलोमीटर। अब अक्षांश रेखाओं पर कौन कौन से जिला मुख्यालय आते हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसके ऊपर जयपुर व दौसा जिला मुख्यालय स्थित हैं। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की बात करूं तो देशांतर रेखाओं में राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसके ऊपर गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर जिले मुख्यालय स्थित हैं। कर्क रेखा है डूंगरपुर के चीकली गांव तथा बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। इस प्रकार से हर लेसन पूरा होने के बाद आपको माइक्रो नोट्स हैं, उनके द्वारा हर लेसन रिवाइज करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से व्याख्यात्मक तरीके से हर लेसन का हम विश्लेषण करेंगे पूर्ण सटीकता के साथ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि लगातार बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।